जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का आज हम लोग पेपर 3 का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 16 कंप्लीट करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स हम लोग 40 सवालों को देखेंगे और ये सारे सवाल जो रहेंगे आपका बिल्कुल ही झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा में पूछे जाने योग्य और इसके सिलेबस के अनुसार से ये सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट का सेशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट और हम लोग सारे आंसर को देखते हैं एक साथ में। तो फ्रेंड्स देखिए, उत्पाद सिपाही स्पेशल प्रैक्टिस सेट ये आपका है और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला सवाल से। क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल में क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। नृत्य शैली है जिसका नाम है लाहो। अब ये कौन सा राज्य से संबंधित है, इसका आंसर हम लोगों को करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय राज्य से संबंधित है लाहो नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, प्रश्न संख्या 2, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। अलवार जो थे किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेंगे, वैष्णव के। अलवार जो है वैष्णव दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। अलवार जिन्हें अलवर कल भी कहा जाता है और तमिल कवि संत थे जो दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु में फले फूले और प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास में इनके नेतृत्व में हुआ। अलवार संत जो है संख्या में 12 थे, वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए हुए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियर अलवार, है ना। 12 में से एक पेरियर अलवार जो थे ये सर्वाधिक क्या थे, प्रचलित थे, ज़्यादा लोग इनको जानते थे। उनकी पुत्री अंडाल और तोंडरीप्रोडी अलवर ये सारे उन्हीं से जो है संबंधित थे, समझे। तो इसका हम लोग सीधा आंसर के ऊपर आते हैं कि अलवार जो है किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे, वैष्णव। और जो हमने आपको थोड़ा बहुत ये पॉइंट बताया इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल हम लोग करेंगे, प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का सवाल है, लेकिन ये 2022-23 का करंट अफेयर्स का सवाल है। अभी डेटा चेंज हो गया होगा तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। हालांकि इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क रूटे। नाटो के अगले महासचिव को सचिव के रूप में जो है इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स को आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। अगला सवाल देखिए, भारत के पहले एआई, अभी तो हर जगह एआई का बोलबाला है ना। कुछ भी काम करना है तो लोग एआई के माध्यम से कर लेते हैं। तो भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। अब इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, साइमन मॉक। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति अमेरिकी प्रोफेसर है जिनका नाम है साइमन मॉक। और ये जो है किसी भारतीय संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले विदेशी नागरिक हैं। तो ये आई जो है भारत में आजकल इसका पढ़ाई भी चल रहा है। आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत समझना चाहिए, क्योंकि आने वाला 10 साल 15 साल के बाद जो है सारा काम एआई और रोबोट की तरफ से ही होगा, है ना। उस टाइम रोजगार इस तरह से अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो हम लोगों को डिजिटल समय के साथ डिजिटलाइजेशन भी सीखना जरूरी है। सारे कुछ किताबों में हम लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में खबरों में रहा जिसका नाम है मुद्रल किला, किस राज्य में स्थित है। ये जो मुद्रल किला है ये कौन सा राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। हालांकि यहाँ पे मुद्रल लिखा हुआ है, बहुत जगह ये आपको मुगदल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, मुगदल का किला, समझे। तो मुगदल का किला जो है कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। ये कहाँ पर है, कर्नाटक के रायचूर एक जिला है वहीं पे स्थित है। और इस किले की अगर इतिहास की हम बात करें तो ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इसका संबंध जो है चालुक्य से रहा है, राष्ट्रकूट से रहा है, दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य, सभी जो राजवंश जो हुए सभी लोगों का संबंध इस किला से रहा है, समझे। और यह किला जो है विजयनगर साम्राज्य और आदिल शाही सल्तनत के बीच में संघर्ष का प्रमुख कारण रहा था, जिसको मुगदल का किला कहा जाता है। तो मुगदल का किला किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन ये था। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे कर्नाटक में। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है। अब देखिए, मंगल ग्रह पर जो है 3 क्रेटर्स खोजे गए, उसमें से तीनों का नाम अलग अलग रखा गया, लेकिन एक का नाम रखा गया है बिहार के एक गांव के नाम पर, एक कस्बा के नाम पर। तो उसको क्या कहा गया है, तो 6 नंबर का देखिए इसको कहा गया है हिल्सा। मंगल ग्रह पर खोजे गए क्रेटर्स में से एक क्रेटर्स का नाम है बिहार का कस्बा के हिसाब से हिल्सा इसका नाम रखा गया है। करेंट ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से जो है किनको सम्मानित किया गया।
पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अरुंधति रॉय। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 में अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है और अरुंधति राय को उनके साहित्यिक कार्य के लिए यह पुरस्कार जो है दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बढ़िया काम किया, इसीलिए पुरस्कार इनको दिया गया। अगला सवाल है 2024 के चुनाव में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? नोटा का मतलब समझ रहे हैं? नोटा का मतलब ये हो गया जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो अगर यदि कोई व्यक्ति, जितने भी लोग चुनाव में खड़े रहते हैं, कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं आता है तो एक नोटा का भी ऑप्शन रहता है कि भैया इसमें से हमें कोई भी पसंद नहीं है, और जा करके वो लोग नोटा का बटन दबा देते हैं कि इस कैंडिडेट में से हमें कोई भी पसंद नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो नोटा का सबसे अधिक जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था इंदौर में। इंदौर में जो है नोटा विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट मिले थे। 2 लाख लोग जो है नोटा का प्रयोग किए थे, समझें? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये कौन सा चुनाव का बात हो रहा है? लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ, इसके बारे में। अगला सवाल करेंगे 9 नंबर। क्वेश्चन है कि मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जिनको चुना गया है उनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम इनका नाम है, समझ गए? तो क्लाउडिया शिनबाम जो है इनको मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 10 नंबर। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2003 के लिए संयुक्त राष्ट्र का सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मेजर राधिका सेन को। अगला सवाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य जहां संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, और 11 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड। संस्कृत जो है किसी भी राज्य का राजभाषा नहीं है, पूरे भारत में खोजेंगे नहीं मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड राज्य में जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। द्वितीय राजभाषा जो वहाँ की है वो क्या है? संस्कृत है, समझें? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप झारखंड का देखेंगे तो हिंदी के बाद दूसरा राज्य की भाषा उर्दू मिल जाएगा आपको। अगला सवाल 12 नंबर। हाल ही में भारत ने आपदाग्रस्त पापुआ न्यू गिनी को मानवीयता दिखाते हुए $1 मिलियन की सहायता राशि भेजी है। इसकी राजधानी का नाम क्या है? पापुआ न्यू गिनी एक देश है जहाँ पे आपदा हुआ था और मानवता का परिचय देते हुए भारत ने $1 मिलियन की सहायता राशि भी उसको भेजी थी। और इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है पोर्ट मोसरबी इसकी राजधानी है पापुआ न्यू गिनी की, समझ गए? चलिए यहाँ अगर यदि बात करें तो पापुआ न्यू गिनी की एक मुद्रा है, जैसे हम लोग का रुपया है ना, उसी तरह से यहाँ का मुद्रा का नाम होता है कीना। क्या होता है? कीना होता है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा 3 चीज़। पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मोसरबी यहाँ की राजधानी है, और इसकी जो मुद्रा है वो कीना है। देखिए आप अगर यदि आप विश्व का भूगोल वगैरह पढ़ेंगे ना तो ये सारे प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है रैंड। क्या है? और यहाँ पे रैंड लिखा है, कहीं कहीं ऐसे भी रैंड लिखा हुआ मिलेगा, समझ गए? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। चलिए यहाँ पे देखिए एक नायरा भी दिया हुआ है। ये जो नायरा है ना, ये नाइजीरिया का है। नायरा जो है नाइजीरिया एक जो देश है उसी का मुद्रा जो है नायरा है। तो नाइजीरिया और नायरा दोनों कॉम्बिनेशन करके याद रखिएगा, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? और इनका यदि नाम की हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह। ये जो सरबजोत सिंह है, जून 2024 में जर्मनी के एक जगह है म्यूनिख, वहाँ पर जो है ISSF विश्व कप हुआ था, जिसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 2 पदक जीते थे, समझे? इसको आप याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के किस दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को चीता के पुनर्वास के लिए तैयार किया जा रहा है? 15 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, जिसकी कुल अगर यदि एरिया की बात करें तो 368.62
368.62 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया है और राजस्थान की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है। रणथंभौर तथा कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है वो भी आपका राजस्थान में ही स्थित है। ये जो रणथंभौर देख रहे हैं और कुंभलगढ़ जो आप देख रहे हैं अभयारण्य, ये सारे कहाँ पर हैं? ये आपके सारे राजस्थान में ही हैं, समझे। और ये भी आपका गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है इसी को बनाया जा रहा है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। 16 नंबर का हम लोग देखिए आंसर करेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेंगे, जिसमें आपका धौलावीरा भी शामिल हो जाएगा और कालीबंगा भी शामिल हो जाएगा। सॉरी, बी और सी है ना, गलती हो गई, माफ़ करिएगा। देखिए ऑप्शन डी में यहाँ पे ऑप्शन बी और बी दोनों सी दोनों सही हो जाएगा, मतलब कि कालीबंगा और बनावली से। देखिए बनावली जो है हरियाणा और कालीबंगा जो है राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित जो है टेराकोटा की प्राकृतिक प्राप्त हुई है। समझ गए? तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये जो बनावली है ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। और ये जो कालीबंगा है ये कहाँ पर है? राजस्थान है। समझ गए? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए रिवीजन आप जितना करेंगे ना आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से वही आपका इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर यदि आप लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले जरूर ले लीजिए, चाहे वो किताब हो, वीडियो हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो। अगला सवाल बढ़ेंगे और इसी बात पर आप हमारा एक वीडियो को जो है एक लाइक भी दे सकते हैं। काहे लाइक दे सकते हैं? क्योंकि आपके सपोर्ट से हम भी थोड़ा सा आपके साथ साथ में आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। मालनाड जो क्षेत्र है वो जो क्षेत्र है ये संबंध जो है भारत के किस पठार से है। 17 नंबर का सही आंसर करेंगे कर्नाटक का पठार से। मालनाड क्षेत्र जो है इसका संबंध कर्नाटक के पठार से है और यह जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी ढलान को कवर करता है और इसे कर्नाटक का चेरापूंजी भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि कर्नाटक का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो मालनाड को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए 18 नंबर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सी यौगिक है। ओजोन स्तर जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो इसका विध्वंस तो करता ही है, इसके साथ साथ में एक और है बड़ा खतरा वाला, डेंजर वाला चीज़, उसका नाम हम लोगों से पूछ रहा है। तो इसका नाम है ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ये। अगला सवाल 19 नंबर। भारत के अंतरित बजट 2024-25 का बजट जो आया था उसके अनुसार जो है राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.1% जीडीपी का घाटा रहने का अनुमान लगाया गया था 2024-25 के बजट के अनुसार से। अगला सवाल देखिए, भारत के कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। 20 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसको आप नाबार्ड के नाम से जानते हैं, NABARD। ये जो है आप इसको नाबार्ड के नाम से जानते हैं। जुलाई 1982 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास, और इसे जो है पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। समझे? इसको भी आप याद रखेंगे। 21 नंबर का सवाल देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहा था तब महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र निम्नलिखित में से कौन थे। करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। रेवरेंड चार्ली एंड्रूज जो है दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक के काम पर वो लगे हुए थे। समझे? और इनके साथ साथ में जो है रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी, इनके घनिष्ठ संबंध थे। और इन लोगों से ये क्या करते थे, कुछ कुछ ज्ञान भी लेते थे, बताते थे, समझते थे, समझाते थे। अगला सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। 22 नंबर का करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे आंध्र प्रदेश में। भारत के आंध्र प्रदेश में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। समझे? अगला सवाल देखिए 23 नंबर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है किनके द्वारा, क्या कंडीशन रहता है इसमें। तो 23 का आंसर हम लोग करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है और यह जो है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिसमें दोनों सदनों का मतभेद हो। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए।
अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर कुछ पार्टियों का नाम दिया गया है। कौन सी पार्टी का जो है स्थापना दिवस कब है, इस तरह के सवाल को हम लोगों को मिलाना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पार्टी का जो नाम दिया गया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा पार्टी का नाम दिया गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 नंबर में है। तो यहाँ पर अगर यदि फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ है 1998 ईस्वी में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना हुआ है 1964 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थापना हुआ है 1980 ईस्वी में और झारखंड में भी जिसकी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इसका स्थापना हुआ है 1972 ईस्वी में। तो इस तरह के भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि मिलाने वाला ना पूछे, लेकिन आपको पूछते कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बताइए तो 1980, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी की स्थापना बताइए तो 1972, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना बताइए तो 1998 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बताइए तो 1964। इस तरह का सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 25 नंबर, झारखंड के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसे करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इस बात को कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है, कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, इसका आंसर हम लोगों को बताना है। तो 25 नंबर का हम लोग करेंगे अनुच्छेद 175 का भाग 2। समझें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 के 2 में राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश जो है उस राज्य के विधानमंडल के सदन में भेजा जाता है, जिन पर सदन सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। समझे, तो इसका अनुच्छेद 175 के भाग 2 में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? 26 नंबर का करेक्ट आंसर करेंगे एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास मार्च 1976 में देश के चुनिंदा 20 जिलों में शुरू किया गया था और यही था 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसका आंसर। उसके बाद देखिए 27, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र से है? 27 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन बी, नागालैंड। 5वीं अनुसूची के तहत जो है इसका आंसर नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका है 28 नंबर, चाईबासा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? 28 नंबर का करेक्ट आंसर होगा रोरो नदी। ये जो रोरो नदी है, चाईबासा शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला सवाल है 18वीं लोकसभा चुनाव में झारखंड के कितने सांसद 3 लाख से ज़्यादा मतों से विजयी हुए हैं? देखिए झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, जो लोकसभा सांसद हैं 14, राज्यसभा सांसद पूछे तो 6। समझे, तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने सांसद जो है 3 लाख मतों से ज़्यादा विजयी हुए हैं 18वीं लोकसभा में। 29 नंबर का हम लोग करेंगे ऑप्शन ये 2। 18वीं लोकसभा चुनाव में झारखंड के कोडरमा की जो सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने 3,77,014 अधिक वोट प्राप्त किया, और धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, जिन्होंने 3,31,583 मतों से विजय हासिल किया। दोनों बीजेपी से ही हैं। समझे, एक कोडरमा से, एक धनबाद से, जो दोनों लोग क्या किए 3-3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। अगला सवाल है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 30 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। म्यांमार के साथ में जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये सारे अपना सीमा साझा करती है, जबकि त्रिपुरा जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, भारत में कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? 31 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त लिपि से। कुटिल लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 32 नंबर में, गरबा नृत्य जो है किस राज्य में प्रचलित है? सभी लोगों को पता है इसका आंसर गुजरात, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में गरबा जो है खूब चलता है। 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 33 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान जो है भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद अगला सवाल देखिए 34, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
34 का हम लोग क्या आंसर करेंगे? अभी जब हम लोग कुछ देर पहले देखे थे उसमें देखे थे सिर्फ 1998। यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है आपका 1 जनवरी 1998 ईस्वी को। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1998 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की थी, और उसी टाइम से बहुत बार ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वहाँ की सीएम रह चुकी है। अभी करंट टाइम में वही सीएम है पश्चिम बंगाल की। अगला सवाल देखिए, सामुदायिक विकास योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 35 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। 35 का ऑप्शन बी करेंगे 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ हुआ था। अगर यदि आपको डेट पूछे तो आप डेट करिएगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में, ठीक है, महात्मा गांधी के जयंती पर। अगला सवाल है, गुप्त वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? 36 नंबर के। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था का नेतृत्व जो है किनके तरफ से किया गया था? 37 का आंसर हम लोग करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और अगला सवाल आपका देखिए 38, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश जो है कितना समय लेता है? यानी कि ये जो सूर्य है और जो मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि धूप जो है पृथ्वी तक आती है, और ये सूर्य का जो रोशनी है जो धूप है पृथ्वी तक आने में कितना समय ये टेकन करती है, यही सवाल हम लोगों से पूछ रहा है। तो 38 का हम लोग करेंगे 8 मिनट। क्या करेंगे? 8 मिनट। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 39 और 40, और आज का इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है ये दोनों। अगला सवाल देखिए, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो भील जनजातियाँ हैं ये कौन सी जगह पर पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में पाई जाती है। और अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कालक्रम क्या था? जो द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना रहा इसका जो है कालक्रम जो था वो कितना था? तो 40 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू जो है महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था, और इस योजना का कालक्रम जो था 1956 से लेकर के 1961 तक था। अब फ्रेंड्स आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। अगर यदि कुछ सुधार करना है ये भी आप हमें कमेंट करें, कुछ नए तरीके से बताना ये भी आप कमेंट करें, ताकि हम अपना वीडियो में सुधार कर सकें और जिससे आपको क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका अगला पार्ट अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आपको जो है मिल सके। थैंक यू।